वेलकम स्टूडेंट्स। और हमने डाइस चैप्टर को पासे को हमने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। अब हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से लेके बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनसे लेकर और जो बिल्कुल लास्ट जो बिल्कुल एडवांस लेवल है वहाँ तक अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और एग्जाम के अंदर इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले बातों को समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था सर, हमने स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था कि हम वन कॉमन ट्रिक लगाते थे, है ना। सबसे पहले हम क्या लगाते थे? वन कॉमन ट्रिक। सबसे पहले हम डाइसिस में क्या ढूंढते हैं कि कौन सी डाइसिस के अंदर, कौन से पासों के अंदर सिर्फ एक कॉमन है। ठीक है, और उस कॉमन को हम ऐसे लिखते थे। सपोज करो वहां पे कॉमन आया आपका 3, तो हम उस कॉमन को ऐसे ऊपर नीचे लिखते थे और उसके बाद जो डाइस होती थी उसमें हम कैसे घूमते थे, सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे और वहां पे अपना आंसर निकाल लेते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी कौन सी थी भाई? टू कॉमन। कि जब टू कॉमन हो तब कैसे करना है। ठीक है, फिर हमारी आई नो कॉमन, जब कॉमन ही ना हो। ठीक है, तो हमने वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक पढ़ी थी कि भाई जब कोई भी कॉमन ना हो तो हम वहां पे क्या चेक करते हैं? सर हम वहां पे चेक करते हैं कि कहीं ये जो डाइस है ये जनरल डाइस है या फिर एक स्टैंडर्ड डाइस है यानी मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो इसके जो अपोजिट सरफेसेस होंगे उनका जोड़ जो है वो 7 होगा। ठीक है, टू कॉमन ट्रिक भी हमने वहां पे पढ़ी और वन कॉमन ट्रिक भी हमने पढ़ी। और जो सबसे मेन जो बात थी, जो सबसे मेन बात थी वो क्या थी कि दो विपरीत सतह कभी भी, कभी भी क्या है भैया, एक साथ ना तो दिखाई, ना तो दिखाई देंगी और ना ही छुपेंगी। यानी कि उनमें से एक नंबर आपको, एक नंबर अपोजिट वाले में से एक नंबर आपको हमेशा विजिबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये गिनी चुनी जो बातें थी, ठीक है, ये हमने पीछे की वीडियोस में अच्छे से समझी हैं। ठीक है, किसी को अगर जिसने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पीछे वाली वीडियोस देखे ताकि उसको पता चले कि ये चीजें जो बताई गई हैं वो क्या है। ठीक है, तो पहले आप पीछे वाले वीडियोस को देख के आए। अब हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम डाइस में पढ़ते हैं कि दो अपोजिट सरफेसेस हमें निकालने आने चाहिए और फिर हमें एक बात और याद रखनी है कि ना तो दो अपोजिट कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना है एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, तो मैं टाइप कराता हुआ जाऊंगा, हम एक एक टाइप को फिनिश करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो ये वाला, एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। ठीक है, ये तुम्हारा डाइस है, पासा है, इसको एक बार ऐसे गोटी की ऐसे फेंका, एक बार फिर दूसरी बार फिर फेंका, तो एक ही पासे की तुम्हें दो पोजीशंस दिखाई गई हैं और पूछा गया है कि तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो एग्जाम में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वहां पे तुमने क्या करना है, वहां पे तुमने चेक करना है कि इस वाले डाइस में और इस वाले डाइस में कितने कॉमन हैं। अब यहाँ पे देखो 3 और 3, सर सिंगल कॉमन है, तो सिंगल कॉमन में हम क्या करते हैं कि उस सिंगल कॉमन को हम ऊपर नीचे लिखते हैं और उस सिंगल कॉमन से हम जैसे घड़ी की दिशा में घूमते, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद घड़ी की दिशा में घूमेंगे 4 और 5, तो 4 और 5 जो बच गया वो इसके अपोजिट 1 2 3 4 5 यानी 5 तक आए हैं, एक 6 बचेगा क्योंकि इसमें कितने सरफेसेस हैं? 6 सरफेसेस हैं।
तो 3 के अपोजिट कौन आया सर, आंसर आया हमारा 6। तो यहाँ पे एग्जाम में हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आंसर देंगे ऑप्शन डी। तो सिंगल कॉमन कैसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने है। एक क्वेश्चन और हम सेम टू सेम टाइप का ही लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम एक सिंगल कॉमन वाला ही करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि दो डिफरेंट पोजीशंस दी गई हैं और पूछा गया है कि 4 के अपोजिट कौन सी सतह है, सरफेस है। अब अगर तुम्हें 4 के विपरीत पता करना है तो तुम्हें इन दोनों डाइसिस में क्या निकालना होगा कि कॉमन कितने हैं। यहाँ पे हमने चेक किया सर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही है। और एक वाले में हम क्या करते हैं सर, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर लिखते हैं सर। 2 से फिर हम जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में 3 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। तो कैसे लिखते हैं सर, 3 आएगा 1 आएगा। उसके बाद फिर हम 2 से घड़ी की दिशा में चलते हैं सर, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो इसके बाद क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अब जो बच गया सर, क्या बचा, 1 2 3 4 सर 5 बचा, तो 5। अब हमसे जो भी पूछे उसका आंसर 4 के विपरीत सर 3, 1 के विपरीत सर 6, 2 के विपरीत सर 5। तो ये एक दूसरे के विपरीत आपके सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे जो भी वो पूछे आपसे कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत क्या आ गया तुम्हारा सर, आंसर आ गया 3, ठीक है। तो सिंगल कॉमन बहुत ही आसान है, ठीक है। सिर्फ कॉमन को ऊपर नीचे लिखना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको घूम जाना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला अगर क्वेश्चन आए, वहां पे तो उसने सीधा सीधा आपसे क्या पूछा है, वहां पे आपसे पूछा है उसने कि विपरीत बताइए। लेकिन यहाँ पे जो उसने आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी डाइस जो है वो सही है। क्योंकि मैंने बताया था इसमें 3 डाइस 3 पासे उसने गलत मिला दिए, ठीक है। लेकिन उसमें एक पासा जो है असली है, ओरिजिनल है। तो वो जो सही पासा है उसमें क्या है कि वहां पे ना तो अपोजिट सरफेसेस एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे, उनमें से एक तुम्हें दिखाई देगा। तो हमने इनमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी हमने सेम वही ट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने कॉमन है। तो यहाँ पे हमने चेक किया सर सिंगल कॉमन है। तो सिंगल कॉमन में हमने क्या किया था, ऐसे लिखा सर 5 से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, बचा सर 6। तो ये हमारे अपोजिट लेटर्स निकल के आ गए। हमने सबसे पहले फर्स्ट वाले पेयर को उठाना, 5 और 6 को हमने चेक करना है कि जिस भी ऑप्शन में ये एक साथ दिखेंगे या फिर एक साथ नहीं दिखेंगे, मतलब दिखेंगे ही नहीं, तो वो भी ऑप्शन गलत, वो भी ऑप्शन गलत। जिस ऑप्शन में इनमें से एक दिखेगा वो ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो पहले वाले में चेक किया सर 6 और 5 सर दोनों के दोनों है, गलत हो गया। सर इसमें 6 भी नहीं 5 भी नहीं, ये भी गलत हो गया। सर यहाँ पे भी 5 अकेला आया है और यहाँ पे भी 6 अकेला आया है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। यानी सबसे पहले हमने गलत ऑप्शंस को हटा दिया, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन गलत हो गए पहले वाले जोड़े से, पहले वाले पेयर से। अब हमने कौन सा पेयर उठाया, अब हमने पेयर उठाया 2 और 1 वाला। अब हमने सी ऑप्शन में चेक किया सर, ना तो 2 दे रखा है ना 1 दे रखा है, तो कभी विपरीत सतह एक साथ पीछे छुप ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा है सर डी ऑप्शन। तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, डी ऑप्शन। तो ये डाइस जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात पे आधारित है कि आपको सबसे पहले विपरीत संख्याओं का पता लगाना आना चाहिए, या विपरीत जो जैसे अल्फाबेट दे दिए तो यहाँ पे अल्फाबेट का पता लगाना आना चाहिए। बस विपरीत सतह अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें सिर्फ यही बात याद रखनी है कि ये दोनों एक साथ कभी दिखेंगे भी नहीं, कभी छुपेंगे भी नहीं, इनमें से एक आपको दिखाई देगी, ठीक है। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब वही चीज दे रखी है, 2 तुम्हें पोजीशंस दे रखी हैं और नीचे 4 तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं और तुमसे पूछा कि बताओ इनमें सही वाली कौन सी है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे यहाँ पे कि इनमें कितने कॉमन है। सर यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो क्या आ गया सिंगल कॉमन। अब सी के बाद हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो सी के बाद ए के बाद बी, तो हम कैसे लिखेंगे सर सी के बाद ए के बाद बी। यहाँ पे कैसे लिखेंगे
सर सी के बाद डी और डी के बाद एफ। बचा क्या सर ए बी सी डी ई बच गया सर, क्योंकि ये ए बी सी डी लिख रखी है उसने सीधी सीधी ए बी सी डी ई है, ठीक है। तो ई बच गया, तो ई किसके अपोजिट आया सर सी के। अब सबसे पहले जो पेयर आया ई और सी का हम चेक करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये ना तो कभी एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छुपेंगे। तो हम आए पहले वाले पे, सर सी और ई, सर दोनों के दोनों दे रखे हैं, ये बात गलत है, तो ऑप्शन ए गलत। नेक्स्ट में सिर्फ ई है, हो सकता है। उससे नेक्स्ट में ई है सर, हो सकता है। उससे नेक्स्ट में सी है, तो हो सकता है, क्योंकि सिंगल सिंगल दिए हैं। अब हम दूसरे वाले को उठाएंगे, जो पेयर है, जो जोड़ा है अपोजिट लेटर्स का, ए और डी। अब ए और डी से हम चेक करेंगे, पहले वाला गलत हो चुका है। दूसरे वाले में जब हमने देखा सर ए और डी एक साथ है, तो भाई ये तो हो नहीं सकता, ये गलत। नेक्स्ट पे गए सर यहाँ पे डी सिंगल है, तो ये हो सकता है भाई। उसके बाद हम गए सर ना तो ए है इसमें, ना तो ए है और ना ही डी है, ना तो ए है ना डी है, तो ए और डी दोनों ही नहीं है, तो ये गलत है। तो जिसमें सिंगल आया वही आंसर, तो ऑप्शन तुम्हारा सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो सिंगल कॉमन से हम कैसे निकालते हैं तुमने सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया, ठीक है। और यही डाइस चैप्टर है, इसके सिवाय डाइस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपोजिट निकालना आना चाहिए और तुम्हें इस चीज का पता होना चाहिए कि ये दोनों एक साथ ना तो दिखेंगे और ना ही एक साथ छिपेंगे, इनमें से एक को सामने यानी दिखाई देना ही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो तुम, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन मार्क्स भरना है। जहां पे ये क्वेश्चन मार्क भरना है, तो जो ये पहले वाले तुम्हें पोजीशंस दे रखी हैं, इसमें भी तुमने क्या लगाना है, वही कॉमन ट्रिक लगानी है। अब यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें सर 6 कॉमन है, तो हमने 6 को लिख दिया। 6 के बाद घड़ी की दिशा में जब हम घूमेंगे तो सर 6 के बाद 1 और 1 के बाद 2, यहाँ पे 6 के बाद 5 और 5 के बाद 4। तो घड़ी की दिशा में जब हम घूमे तो हमारे सामने अपोजिट लेटर्स निकल के आ चुके हैं। अब जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है जिस वाले में, वहां 4 और 3 है, तो सबसे पहले यहाँ 4 वाले पे और इस 3 वाले पे क्या लगा दो, अंडा लगा दो, सर्कल लगा दो। ना तो 3 ना 6 ना 4 ना 2, इनमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 के पास आप 6 को रख ही नहीं सकते, क्योंकि 6 तो इसके अपोजिट जाएगा। 4 के पास आप 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 4 के अपोजिट जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में सबसे पहले देखो 3 और 6, सर बी ऑप्शन में 3 गलत, डी ऑप्शन में 6 ये भी गलत। फिर 2 और 4 देखें, सर ये 2, सर ये भी गलत। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी तुम्हारा बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी सर्कल में आएंगे उनको हम सबसे पहले वहां से साफ कर देंगे कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अपोजिट लेटर्स एक साथ नहीं दिखते सर। उसके बाद आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे भी तुमने सेम टू सेम करना है, वही सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो तुम्हें अपने खुद से निकाल के चेक करना है, ठीक है। और इसमें आंसर जो तुम्हारा होगा, वो आंसर जो तुम्हारा होगा कि जो 2 के और 1 के अपोजिट यहाँ से निकल के आएंगे वो तो होंगे ही होंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 और 4। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि कहीं पे तुम्हें ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और 2 ऑप्शन बच जाए। कैसे, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें बताना कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ से और यहाँ से क्या निकालोगे, कॉमन। तो सर यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगी सर, 2 कॉमन आ गया। 2 के बाद चलो घड़ी की दिशा में 3 और 1, 3 और 1। 2 के बाद घड़ी की दिशा में 4 और 6, 4 और 6। सर क्या बचा, सर बच गया 5। ये अपोजिट्स निकल के आ गए और मैंने बताया जहां पे सर्कल लगा वो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, 2 और 4 लिख रखा है, उन पे ही तुम सर्कल लगा दो। 2 पे लगा दिया और 4 वाले पे लगा दिया, यानी ऑप्शंस में इनमें से कोई भी मिले वो सीधा सीधा गलत हो गया। तो यहाँ ऑप्शंस में देखो 5, सर 5 दे रखा है, यानी सी ऑप्शन तुम्हारा गलत।
3 और 4 में से देखो सर ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी गलत। अब तुम्हारे दो ऑप्शंस गलत हो गए, अब तुम्हारे ऑप्शंस बचे हैं 1 और 6। क्या बच गया? 1 और 6। अब तुमने बताना है कि 1 रखें सर वहां पे या 6 रखें। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हें यहाँ पे दिखे कि अगर हम यहाँ पे 6 रख दें, यहाँ पे हमने अगर 6 रख दिया तो 2 4 6, 2 4 6, तीनों के तीनों नंबर क्या आ गए सर? तीनों के तीनों नंबर सेम हो गए। जब डाइस सेम होगी तो वहां पे तुमने सिर्फ डायरेक्शन चेक करनी है। अगर डायरेक्शन उनकी सेम टू सेम है तो वो जो आपने 6 रखा है जिसकी वजह से वो 3 के 3 नंबर एक जैसे हो चुके हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर 6 रखने के बाद जब वो तीनों के तीनों एक जैसे हो गए तो कहीं पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, कहीं पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो वहां पे ये गलत हो जाएगा और बचा हुआ तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हमें दे रखा है एक डाइस दे रखी है ये वाली, एक डाइस है ये जिसमें क्या है 2 4 और 6। एक डाइस तुम्हें दे रखी है ये वाली जिसमें यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अपोजिट लेटर से तुमने दो ऑप्शंस को गलत कर दिया, अब ऑप्शन तुम्हारे पास बच गए 2। अब हमने सबसे पहले ऑप्शन को उठाया 6 को और 6 को यहाँ पे पुट कर दिया। सर जैसे ही हमने 6 को यहाँ पे पुट किया 2 4 6, 2 4 6, यहाँ पे भी तीनों के तीनों कॉमन हो गए, तीनों के तीनों कॉमन हो गए। जब सेम टू सेम डाइस में नंबर सेम हो तो वहां पे तुम्हें पोजीशन चेक करनी होती है, किसी भी नंबर से पोजीशन चेक करो। जैसे सर 2 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 6, यहाँ देखो 2 के बाद 4 किधर आया सर? यहाँ आया पीछे, और यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बनी इनकी वो डायरेक्शन बनी ऐसे एंटी क्लॉक, और यहाँ पे जो बनी वो बनी ऐसे। यानी ये तो घड़ी की दिशा में बना यहाँ पे, और इधर बना सर ये उल्टी दिशा में। तो अगर ये दोनों सेम टू सेम दिशा में होते 6 रखने के बाद तो 6 आंसर, लेकिन अगर उल्टे आ जाए तो ये 6 गलत हो गया और ये 1 तुम्हारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तुम्हें सिर्फ ये बात समझनी है, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पे क्या कैसे कर सकते हैं, एक तो तुम्हें ये डायरेक्शन समझ में आ गई कि जब 3 के 3 एक जैसे हो तो वहां पे पता कैसे लगाते हैं कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। अब तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1 को उठा के रख दिया। क्या रख दिया भाई? 1 को रख दिया। और ये जो पहले वाली डाइस है ये क्या थी? जो ये पहले वाली डाइस थी, जो ये तुम्हारी फर्स्ट नंबर पे डाइस बनी हुई थी, इसमें नंबर्स देखो भाई 1 2 और 3, ठीक है। इस वाली में और इस वाली में 1 रखने से 2 कॉमन बन गए सर, 1 और 2, 1 और 2, और 1 और 2, 1 और 2, ये बन गई 2 कॉमन ट्रिक। और 2 कॉमन ट्रिक में क्या होता है सर, जो ये 2 हैं, जैसे ये 2 है और ये 1 है, ये तो कॉमन हो गए सर। जो बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होते थे। जैसे अब यहाँ से क्या बन गया सर, 3 अपोजिट है 4 के। तुमने बस ये चेक करना है कि जो ये 3 अपोजिट 4 के आया है, क्या जो तुमने निकाला था ये दोनों मिल रहे हैं सर? हाँ, यहाँ पे भी 3 अपोजिट 4 के है और यहाँ पे भी 3 अपोजिट 4 के है। तो इसका मतलब कि जो ये 1 हमने यहाँ रखा है, 1 रखने से सेम आंसर आएगा। तो एक जो तुमने रखा है यहाँ पे 1 वो ठीक है। अगर यहाँ 1 रखने से यहाँ 5 होता और तुमने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे 1 रख दिया तो 2 कॉमन से 3 के अपोजिट क्या निकल के आया सर? 5, और ओरिजिनल तुमने निकाल के रखा है 4। तो ये चीज तुम्हारी गलत निकल के आई, इसकी वजह से 1 रखने की वजह से, तो वहां पे 1 गलत होगा और जो बच गया वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो तुम दोनों ही चीजों से निकाल सकते हो, 2 कॉमन ट्रिक लगाकर भी, ठीक है, और उसकी रोटेशन चेक करके भी। तीनों के तीनों सेम है तो उनकी रोटेशन से भी तुम सीधा का सीधा आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है।
अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान। फ्री में एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर इसके तुम्हें मिलेंगे, 2 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन आया जी, ये यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पे एडी 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 2 कॉमन, एडी एडी ये कॉमन है। अब जो कॉमन है वो छोड़ दो, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट। सर बी और ई, क्या बचा सर, बी और ई, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए। अब जो बच गया वो इनके अपोजिट होंगे, ए बी सी डी ई एफ, यानी ई ए के अपोजिट सी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, डी के अपोजिट सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन बी और ई तो 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है कि बी यहाँ पे दे दिया तो ई तो आएगा ही आएगा नहीं, तो सबसे पहले ऑप्शन सी तुम्हारा कैंसिल हुआ, सबसे पहले सी ऑप्शन तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डी, ये है तुम्हारा डी, और डी के अपोजिट इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी, ठीक है। हम कह नहीं सकते कि सी है या एफ है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सर सी तो रख नहीं सकते, क्योंकि सी तो अपोजिट हो सकता है, तो अपोजिट को तो रख ही नहीं सकते। और यहाँ पे भी यही बात है कि सी या एफ तो अपोजिट है, इनको रख ही नहीं सकते। तो सी को नहीं रख सकते, एफ को नहीं रख सकते, ई को नहीं रख सकते, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन तुम्हारा बचता है, ऑप्शन ए, वही तुम्हारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम गलत आंसर्स को हटाते चले जाओ, और तुम्हारा क्या आएगा भैया, जो तुम्हारा राइट आंसर होगा वो तुम्हारा बच जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद है क्वेश्चन वाला ये, यहाँ पे भी तुम्हें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेक किया सर, यहाँ पे और यहाँ पे कितने कॉमन आए भाई, सर 1 कॉमन आया, 3 3, 3 से घड़ी की दिशा में 2, 2 के बाद 4, यहाँ पे 3 के बाद 5, वहां पे 5 के बाद 1, बच गया सर 6। 1 और 6, सबसे पहले किस पे सर्कल लगाओगे, 1 वाले पे और 6 वाले पे, तो सर ये तो आएंगे ही आंसर में। तो हमने चेक किया कि सर बी ऑप्शन गलत, 3, उसके बाद हमने ऑप्शन सी गलत। अब तुम देखो कि ऑप्शन बचे कितने, सर 2 ऑप्शन बच गए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5। कौन से बच गए भैया, 2 और 5। अब तुमने चेक करना है कि 2 राइट है या 5 राइट है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ही ये वाली है ना, ये वाली डाइस दे रखी है तुमने, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, और ये 1 लिख रखा है, 1 6 लिख रखा है। अब कोई भी इनमें से ऐसा उठा के रख दो जिससे वहां पे 2 कॉमन बनने की संभावना हो। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें 1 और 5 है, अगर मैं इस 1 को और यहाँ पे ये 5 रख दूं तो 2 कॉमन हो जाएंगे, सर 2 कॉमन हो गए। इस वाले में 5 1 और इस वाले में 5 1, तो यहाँ पे क्या बचा सर 6, और वहां पे क्या बचा सर 3। तो बस तुमने ये चीज यहाँ पे चेक करनी है, अगर ये सेम टू सेम है तो जो ये हमने रखा वो ठीक है, अगर ये सेम टू सेम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा, दैट्स इट। यही चीज तुमने चेक करनी है कि ये दोनों अगर सेम है, सच है, तो यहाँ पे जो रखा वो ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे तो ये गलत हो गया, जो ऑप्शन बचा वही आंसर हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है भाई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये जो है तुम्हारा आसान चैप्टर है। उसके बाद स्टार्ट हुए तुम्हारे कौन से वाले भाई, जिनमें 2-2 क्वेश्चन मार्क्स तुम्हें मिले थे, कि अगर 2-2 क्वेश्चन मार्क्स आ जाएं, अगर 2-2 क्वेश्चन मार्क्स